ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ SSC GD ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਕ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਿਆ ਸਰਵਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਾਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਨੇ कर्म को करण से या करण द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਪੈਨ ਕੋ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰਮ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ 'ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਲ ਨੇ चौक द्वारा, या साहिल ने चौक के द्वारा किताब या ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे लिखा, किसके द्वारा? तो चौक, तो चौक की हो गया करण, ठीक है। तो जैसे जिमें आ गया साहिल ने इस किताब को एग्ज़ाम्स के लिए या पेपर के लिए या परीक्षा के लिए पढ़ा, उनके लिए आ गया, ਇਹਦਾ मतलब परीक्षा की हो गया संप्रदान। तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਆਏਗਾ ਕਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ MCQ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਨੈਪ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾर्ट करते हैं, ठीक है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਏਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਏਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਏਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਮੁਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? C ਆਪਸ਼ਨ ਯਮੁਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा मतलब आम नाम, जो ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਵੇਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਵੇਖੋ, ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨ, ਬਾਲਕ, ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ जवान, बालक ਤੇ मनुष्य है, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। क्योंकि जवान हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बालक भी और मनुष्य भी। लेकिन जो सुंदर शब्द है वो एक भाव को प्रकट कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? सुंदर। मैं एक्चुअली पंजाबी है, इस करके पंजाबी से बोल देना, बट मैं ट्राई करांगा हिंदी पढ़ा रहा था, हिंदी से ही बोलना, ठीक है। चलो हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखो भाववाचक संज्ञा जिन्हों आप मेहनत तोल नहीं सकते, मतलब जिनको हम माप नहीं सकते। हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि मैं आपसे 3 किलो प्यार करता हूँ या मुझे 4 किलो गुस्सा आ रहा है ना, तो जिनको माप नहीं सकते। अब देखो हम देखते हैं, पहले B ऑप्शन देखो, चतुराई को मापा नहीं जा सकता, लड़ाई को मापा नहीं जा सकता, उतराई को मापा नहीं जा सकता। लेकिन मिठाई क्या है? जैसे गुलाब जामुन की मिठाई आप लेते हो 2 किलो 3 किलो, उसको माप तो सकते हो ना। इसका मतलब जो मिठाई है ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई ये कोई बोल सकता है ये 2 किलो चतुर है या 3 लीटर चतुर, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। या हमारी लड़ाई होगी 5 किलो, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब चतुराई, लड़ाई और उतराई, उतराई मतलब नीचे उतरना, उसको हम कभी माप नहीं सकते। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? मिठाई, ठीक है। चढ़ाई नहीं जैसे बोलते, उसका ऑपोजिट होता है उतराई। अगला देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा बताएं। मतलब जातिवाचक संज्ञा मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸੇ ਜਾतिवाचक संज्ञा है लड़का, सेना, श्याम या दुख, ठीक है। देखो हमें देख के सीधा आंसर सबको आना चाहिए, इसका आंसर क्या है? लड़का। सेना समूहवाचक है ना, तो ऐसे ही दुख भाववाचक संज्ञा है, तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम एक लड़का बोले तो सारे जात के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग मतलब जो फीमेल के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो परिषद। परिषद एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। जैसे हमने अगर यूज़ करें सहारा, उसको सहारा चाहिए या उसने सहारा लिया, तो ये एक पुल्लिंग है, तो ऐसे स्त्रीलिंग क्या है? परिषद, ठीक है जी। अगला देखते हैं, नेत्री शब्द का पुल्लिंग बताएं। जो नेत्री शब्द है उसका पुल्लिंग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको एग्जाम में भी देखा हुआ है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग है नेता, ठीक है जी। अगला, कारक के कितने भेद हैं? देखो हमने अभी देखा था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ।
जैसे देखो कारक के कितने भेद हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो टोटल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ठीक है, यहाँ देखो 8 भेद हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा बी ऑप्शन कि कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अगला करते हैं, के लिए किस कारक का चिन्ह है? अभी मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, ठीक है ना, याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन संप्रदाय। ठीक है जी। अगला, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे। क्यों? जब हम बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ पे उसने पूछा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे इसका आंसर क्या लगा के आएंगे? इसका आंसर लगाएंगे करण, जबकि इसका आंसर करण नहीं है। क्यों? मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसका आंसर करण क्यों नहीं है। ठीक है, देखो अगर हमें आ जाए से शब्द आ जाए तो लिखा ना कर्ता ने कर्म को करण से, होता है इसका से का मतलब होता है किसके द्वारा काम किया गया। उससे वहाँ क्वेश्चन क्या था? वहाँ क्वेश्चन था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष के द्वारा तो कुछ नहीं है ना। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है? संप्रदान के लिए आपादान से, यहाँ लिखा ना आपादान से। आपादान से मतलब अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो जाए, तो वहाँ पे क्या सवाल क्या था हमारा? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसका मतलब पत्ते वृक्ष से अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आपादान कारक। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आपादान कारक। तो इसका आंसर क्या बनेगा? याद रखना, इसमें गलती करेंगे बहुत सारे लोग। इसका आंसर आएगा आपादान कारक। अच्छा, अगला, वृक्ष पर पक्षी बैठा है। अब वृक्ष पर पक्षी, अब पर देखते हैं किसके लिए यूज़ होता है। ठीक, देखो जब पर आ जाए तो पर कहाँ होता है? अधिकरण कारक। कहाँ पे है? अधिकरण। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध कहा कि अधिकरण में पर, तो पर शब्द किसके लिए? अधिकरण के लिए। तो अभी हमने देखा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका देखो अभी मैंने बताया वृक्ष पर पक्षी बैठा, तो पर आ गया ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा अधिकरण कारक। ठीक है, समझ आया? आई होप सब कारक समझ आ गया होगा आपको। अब वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा? से मतलब अब किसी से जुदा हुआ है, अलग हुआ है। जब भी कोई चीज़ अलग होती है तब कौन सा होता है? आपादान कारक। कौन सा होता है? आपादान कारक। इसका आंसर क्या आएगा? आपादान कारक। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको याद रखने, कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, मतलब आपादान के द्वारा। ठीक है, दोनों में फर्क है, अब याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारपाई पे भाई साहब बैठे हैं। अब जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो, उसका अधिकार हो उसके ऊपर, तब हम कौन सा कारक बोलते हैं? उसको बोलते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, तुम चारपाई के ऊपर बैठे हो ना, तो पर, जब पर शब्द आए तो कौन सा होता है? अधिकरण। अभी हमने देखा था। ठीक है, उस फोटो को बार बार देखते रहना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग मतलब जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए यूज़ किया जाए, तो इसका आंसर बनेगा मकड़ी। देखो पक्षी बहुवचन है, बाज एक पुल्लिंग है, गैंडा एक पुल्लिंग है, मकड़ी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम को हम माप नहीं सकते, तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखना है। ठीक है, प्रेम एक, क्योंकि मापा नहीं जा सकता ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ में कौन सा सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखो, विश का विशाल, पिता का पैतृक, आदि का आदिम। देखो जो पहले वाला विश है वो जैसे पिता, पिता एक संज्ञा है, पैतृक एक विशेषण है। ठीक है, ऐसे ही प्रांत का प्रांतिक, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ था ईटीटी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। ठीक है, बड़े सारे बच्चे इसमें कवित्री लगाए थे, गलत है। इसका सही आंसर क्या है? कवित्री। याद रखना है, सी ऑप्शन कवित्री। ठीक है, अगला, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? हमें बताना है दही क्या चीज़ है। लिंग की दृष्टि से दही क्या चीज़ है? तो लिंग की दृष्टि से दही एक पुल्लिंग है। हम कहते हैं दही खा के जाओ, दही खाना अच्छा होता है। ठीक है ना, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमें बताना इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तो हम बोलते हैं उसकी मृत्यु हो गई, है ना। हो गया तो नहीं बोलते ना,
उसकी मृत्यु हो गई, गई मतलब स्त्रीलिंग, तो मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखते हैं, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, बाल का स्त्रीलिंग क्या है। ये बड़े सारे बच्चे गलतियाँ करके बालिका करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है बाला। ठीक है, बाल का स्त्रीलिंग है बाला। ठीक है, आई होप सो आपने 20 क्वेश्चन कर लिया, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहेंगे। एसएससी जीडी में 25 मार्क्स की आनी है। ठीक है, तो ट्राई ज़रूर करना कि इसको आप देखते रहें, अपना टेस्ट लेते रहें। ठीक है जी, होप अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।